जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में जितिया व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत कब धारण किया जाएगा, नहाय खाए कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो आइए जानेंगे आप सनातन पंचांग और वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत कब धारण करें और व्रत का पारण कब करें। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, रक्षा के लिए, वंश वृद्धि के लिए तथा सुख सौभाग्य आदि प्राप्ति के लिए इस दिन स्त्रियां जो कि जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से राजा जीमूत वाहन की कुश की आकृति बना करके पूजन करने का विधान है। साथ ही माता दुर्गा की आराधना की जाती है, गरुड़ देवता की पूजा की जाती है तथा चील सियारन का पूजन करके उनके निमित्त भोजन आदि उन्हें दिया जाता है। इस व्रत में जो कि अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। इस दिन निर्जला व्रत को अष्टमी तिथि के दिन और रात्रि रह करके धारण किया जाता है। यह व्रत जो कि शुद्ध अष्टमी व्रत को धारण करना चाहिए। तो इस बार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 14 सितंबर 2025 दिन रविवार सुबह 5:05 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार सुबह 3:08 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर सुबह 8:50 और समाप्ति 15 सितंबर को सुबह 6:04 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो दोनों ही पंचांगों के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार, वाराणसी पंचांग के अनुसार या बिहार के अन्य पंचांगों के अनुसार इस बार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को जितिया का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाएगा। 13 सितंबर को सप्तमी तिथि नहाय खाए का कार्य किया जाएगा। 14 सितंबर को अष्टमी तिथि व्रत धारण किया जाएगा और 15 सितंबर को नौमी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। कहीं कहीं इस व्रत में जो कि अष्टमी तिथि व्रत धारण करने से पहले ओठगन, जिसे कि सरगी कहा जाता है, तो यह भी किया जाता है। तो सरगी अगर करना हो तो 14 सितंबर की सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 4:30 बजे के बीच में सरगी का कार्य संपन्न कर ले। पारण के लिए सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 15 सितंबर सुबह 3:08 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है, तो इसके अनुसार सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। लेकिन वाराणसी पंचांग के अनुसार 15 सितंबर को सुबह 6:04 पे अष्टमी तिथि समाप्त है। इसके अनुसार पारण के लिए जो कि 15 सितंबर सोमवार के दिन सुबह 6:36 के बाद जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया जाएगा। तो सभी पूजन आदि का कार्य जो कि 14 सितंबर को करेंगे। 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:43, सूर्यास्त शाम 6:03 होगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से शाम 6:03 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर को सुबह 4:56 से सुबह 6:05 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:20 से दोपहर 3:09 तक होगा। और खास करके प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:27 से शाम 7:37 तक होगा। नक्षत्र जो कि 14 सितंबर को रोहिणी होगा सुबह 8:41 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र होगा। योग वज्र होगा सुबह 7:35 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा जो कि अगले दिन सुबह 4:55 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। 14 सितंबर को कुछ समय के लिए रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:05 से सुबह 8:41 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।